उस समय इस ऑक्सीकरण अवस्था की हमें जरूरत होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है संकुलों यानी कि जटिल यौगिक में नामकरण, और कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण। देखिए उस संकुल में K4 FeCN2 या प्रतिधनायन होगा, प्रतिऋणायन किसी संकुल में होगा, किसी में नहीं होगा, प्रतिधनायन किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। ये इस तरह से दो प्रतिऋणायन युक्त और प्रतिधनायन युक्त एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। ध्यान से उसको देखें, समझें कि हम इसका नामकरण करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले नामकरण करते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि वरीयता हम किसको कैसे देते हैं। तो सबसे पहली वरीयता प्रतिधनायन की आती है। इसके बाद प्रतिधनायन लिखने के बाद में लिगैंड को प्रतिधनायन है तो ठीक है, नहीं तो सीधा लिगैंड पे आते हैं। लिगैंड जो है उनका वरीयता लिगैंड एक से अधिक प्रकार के हैं, तब ध्यान रहे कि अल्फाबेटिकली वरीयता उसको देनी है। जैसे कोई लिगैंड ऐसे शुरू हो रहा है, जैसे एमिन, यहां एमिन भी है और एक्वा भी है। एमिन AMMINE, एक्वा AQUA, यानी कि पहला लेटर तो समान आया तो वहां वरीयता का निर्धारण नहीं हो पाया। तो दूसरा लेटर उसको देखेंगे अल्फाबेटिकली, तो एमिन में दूसरा एम आता है जो पहले आता है, तो एमिन को पहले वरीयता देंगे, इसके बाद में एक्वा है। अल्फाबेटिकली उसको देखते जाएं। क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो ब्रोमो B से शुरू होता है और क्लोरो C से शुरू होता है। इंग्लिश की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए और वो मैंने आपको ये लिखाने से पहले आए। और क्लोरो है और कार्बोनिल है, तो क्लोरो CHLORO, कार्बोनिल CAR। तो कार्बोनिल और क्लोरो में से पहले किसको लिखेंगे? कार्बोनिल को लिखेंगे। ध्यान रहे कि लिगैंड जो है अल्फाबेटिकली माला क्रमानुसार, कब? जब एक से अधिक प्रकार के लिगैंड है। और एक ही प्रकार का लिगैंड है, दो लिगैंड है डाई हो जाएगा, तीन है ट्राई हो जाएगा, चार है टेट्रा हो जाएगा, पांच है पेंटा हो जाएगा, छह है हेक्सा हो जाएगा, हेप्टा हो जाएगा, ऑक्टा, नैनो, ठीक है। इस तरह से डेका 10 तक अपन उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में लिगैंड को लिखने के बाद में तीसरा नंबर आता है केंद्रीय धातु आयन का। और केंद्रीय धातु आयन को लिखते समय ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुने, नोट्स में भी आपको दिया गया है कि यदि संकुल ऋणावेशित है तो धातु के अंत में एट जोड़ना है, और उदासीन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा धातु है वैसा ही लिख देना है। Fe आयरन है,
क्रोमियम है। Fe अगर ऋणावेशित पूरा संकुल है तो फेरेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, इस तरह से। और अगर ये संकुल उदासीन है पूरा का पूरा, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, ऐसे नॉर्मल लिखना है, निकल। और अगर ऋणावेशित है निकिलेट। उदासीन है कोई परिवर्तन नहीं करना है, मूल धातु लिखनी है। ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर है, इसके बाद में ये लिखने के बाद में जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस धातु के बाद में कोष्टक में आपको लिखना है। इसके बाद में यहां अगर ऋणायन है, प्रति ऋणायन है, तो इस कोष्टक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद में उस प्रति ऋणायन को लिखना है। ध्यान रहे कि प्रति धनायन और प्रति ऋणायन के साथ में डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। ओनली पोटेशियम, Cl3 है, ओनली क्लोराइड। डाई ट्राई टेट्रा का योग किसके साथ योग उसका उपयोग नहीं करना है, प्रति धनायन और प्रति ऋणायन के साथ में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, या यूपीएससी नामकरण प्रणाली प्रति धनायन और प्रति ऋणायन में कोई उसका जिक्र नहीं करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग किसके साथ करेंगे, लिगेंडों के साथ। ध्यान में रख गया। इसके बाद में ये सीक्वेंस याद रखें, अगर प्रति धनायन है तो इससे शुरू करें, नहीं है तो लिगेंड पे आ जाएं। लिगेंड एक ही प्रकार के हैं, 4 साइनो है, टेट्रासाइनो, पेंटासाइनो, हेक्सासाइनो। इनका अगर एक से अधिक प्रकार के हैं तो अल्फाबेटिकली आ जाओ, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखना है, फिर बाद में लिखेंगे। ओके, फिर केंद्रीय धातु आयन पे आएंगे। केंद्रीय धातु आयन को लिखते समय ये ध्यान रहे संकुल में लिगेंड कैसे, यहां पे ये संकुल ऋणावेशित होगा। क्यों ऋणावेशित होगा, CN जो जुड़े हुए हैं वो पूरा -6 आवेश रखेंगे तो ये ऋणावेशित होगा। लेकिन यहाँ पे टेट्राइमीन जुड़ा हुआ है वो उदासीन है, इसका मतलब ये संकुल उदासीन है, ये ध्यान रखना है। इतना अगर ध्यान में रख लिया था आप नामकरण जो है वो इजीली उसका कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हैं, उसी के अनुसार आपको पहले नोट्स दिए गए हैं। उस नोट्स में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको और देखेंगे तो आपका नामकरण हो जाएगा। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में आएगा हेक्सासाइनो, फिर फेरेट, फिर यहां पर लिख दो कोष्टक। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। पहले तो आप समीकरण से निकाल सकते हैं, मैं नीचे अभी लिख रहा हूं। ऑक्सीकरण अवस्था जब आप सूत्र यहां लिख रहे हैं इधर साइड में लिख देना, ताकि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकाली वो एक बार और। पोटेशियम 4 है, +1 प्लस एक्स Fe 6 - 1 = 0, +4 + x -6 = 0, x - 2 = 0, x बराबर +2, यानी कि ये सेकंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट क्यों लिखा, क्योंकि संकुल ऋणावेशित है। ठीक है।
और देखिए इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, प्रतिधनायन है, सीधा किस में आ जाएंगे, लिगेंड। लिगेंड भी एक ही प्रकार का है, एमीन। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अमोनिया को एमीन लिखना है। उदासीन संकुल है क्योंकि ये पूरा, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, प्लेटिनम। फिर या कोष्टक लिख दो, डाई क्लोराइड नहीं लिखना, ओनली क्लोराइड। क्लोराइड क्योंकि प्रति ऋणायन है, ये लिगेंड नहीं है। अब टेट्रा एमीन प्लेटिनम, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो पीटी को x मान लिया, +4 0 +2 -1 = 0, x + 0 -2 = 0, x - 2 = 0, x बराबर +2, यानी कि सेकंड। ये हो गया, दो एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल ये है, अब देखिए, एक तो ये एक उदाहरण, इसके बाद में और बता रहा हूं। 4 लिगेंड हैं, टेट्रा साइनो निकिलेट, निकल नहीं आएगा क्योंकि ये ऋणावेशित होगा, 4 यानी कि -4 आवेश होगा पूरा। आवेश लिखने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, x +4 -1 = -2, x - 4 -2, x बराबर -2 + 4, x बराबर होगा +2, यानी कि ये सेकंड लिख दिया। इसकी जगह अगर और एग्जाम्पल होता, ये कोई नहीं लिखा हुआ है, कोष्टक भी नहीं लिखा हुआ है, पर ये पूरा एक संकुल है। टेट्रा कार्बोनिल, निकिलेट नहीं आएगा, निकल आएगा क्योंकि इस संकुल कैसा हो गया, उदासीन। क्यों कि सभी के सभी लिगेंड कैसे हैं, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं उन पर। टेट्रा कार्बोनिल निकल, कोष्टक ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसकी, x + 4 0, x + 0 = 0, x बराबर 0, तो यहां पर हम लिखेंगे 0। हो गया ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखिए, अब देखो लिगेंड कौन से हैं, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन कितने, 3। तो यहां हम 3 लिखने समय, जैसे मैं एक सामान्य नाम उसका नियम जैसे बोल रहे थे, उसका हम लिख भी दें तो ट्राई एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि ये प्लस जो चार्ज है वही चार्ज हो जाएगा क्योंकि उदासीन है ये। अब देखो इसमें एक बार तो ट्राई आ गया, फिर डाई आ गया, तो ऐसी स्थिति में आप इसका जब नामकरण करेंगे काफी कंफ्यूजन पैदा करेंगे।
किस पहले ट्राई आया फिर डाई आया, डाई तो ऑलरेडी उसके लिगेंड का है वो तो जब कभी भी ऐसे जिसमें ये द्विदंतुक लिगेंड है, स्पेशली एथिलीन डाइएमीन, तो उनके लिए 2, 3, 4 जब ये ऐसे जुड़े हुए हो सकते हैं, तो इस यहां पर जो लिख रहे हैं आप, उसके लिए आप ट्राई ना काम लेकर किसका उपयोग करेंगे, ट्राई ना करके ट्रिस। 2 एथिलीन डाइएमीन है 20 और 4 है टेट्राकिस। कब यूज करना है ये एथिलीन डाइएमीन के समय यूज करना है, ताकि आपके बार बार जो डाई ट्राई डाई डाई, अगर 2 ही जुड़े हुए होते तो डाई फिर डाई आता, तो आपके सामने ये समस्या होती। तो इससे बचने के लिए आप जो डाई लिख सकते रहे थे, ट्राई लिख रहे थे, उसकी जगह अब आप लिखेंगे ट्रिस। ट्रिस कोष्टक कर दो, इथिलीन डाई एमीन कोष्टक बंद कर दो, कोबाल्ट कोष्टक थर्ड, ये उसका नाम हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। PtCl4 और ये PtNH3 ये पूरा संकुल एक साथ लिखा हुआ है और इनका नामकरण आपको करना है, यानी कि 2 संकुल एक साथ दिए हुए हैं आपको। अब देखिए, ये लिखने से पहले इसकी और इसकी पीटी की ऑक्सीकरण अवस्था, यहां की पीटी, तो इस फर्स्ट सूत्र में पीटी की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी x + 4 - 1 = 0, x - 4 x बराबर +4। इस पहले के लिए +4 आया, दूसरे के लिए x + 4 तो है बट 0 आवेश, क्योंकि NH3 उदासीन बराबर 0, x + 0 x बराबर 0, यानी कि दूसरे सूत्र में ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। अब ऐसे जब कभी भी आए, एक का 0 हुआ और एक का 4 हुआ, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था को आप हाफ कर दो। 4 है तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। नाम लिखते जाएंगे, टेट्राक्लोरो, क्लोरो है यानी कि -4, प्लेटिनेट, चार जो लिखना चाहिए था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2, पर यह संकुल कैसा है, ऋणावेशी, तो इसलिए आप लिखेंगे प्लेटिनेट। फिर टेट्रा एमीन प्लेटिनम, टेट्राएमीन प्लेटिनम, लेकिन इसने 2 दे दी तो इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा सा अलग किया। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी उसको आपने क्या कर दिया, बांट दिया। तो इनका नामकरण इस तरह से आपको लिखना है। और ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कुछ और जो एग्जाम्पल हैं किताब में वो भी मैं आपको लिखवाता हूं, साथ ही और भी प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए गए हैं। जितनी ज्यादा आप इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नामकरण को आप आराम से सीख सकते हैं।
AgCN2। एक एग्जाम्पल ये के PtCl3 NH3 ये हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं इनके लिए लिख देता हूं। H2O2 NH3 4 SO4 PtEN2Cl2 NO3 नाइट्रेट है लेकिन वो 2 है। देखो इन एग्जाम्पलों में एक से अधिक प्रकार के आपके लिगेंड भी हैं, किसी किसी में सभी प्रकार की जो कंफ्यूजन आपके हो रही है। देखिए सबसे पहले ये संकुल ऋणावेशित होगा, अर्जेंटम न लिखकर अर्जेंटेट लिखेंगे। दूसरा, एमीन और क्लोराइड दोनों बराबर हैं, उदासीन जितना है उसके बराबर है, तो इसको अपन उदासीन ही मानेंगे और ये प्लेटिनम। यहां पर H2O NH3 ये है उदासीन है, कॉपरेट नहीं करके कॉपर ही आएगा। और इसमें एथिलीन डाइएमीन जो है ये तो 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 इसकी तुलना में ऋणावेश कम है, तो ये भी एक उदासीन संकुल है। सबसे पहले इसको किसको लिखेंगे, सोडियम, फिर किस पे आएंगे, लिगेंड डाइसाइनो अर्जेंटेट और ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो इसको X मान लो, Ag को +1 हो जाएगा, एक सोडियम है, +1 + X +2 - 1 = 0। X +1 + X -2 0, तो X - 1 = 0, तो X बराबर कितना होगा, +1। ये हो गया डाइसाइनो अर्जेंटेट। यहां पर सबसे पहले किस पे आएंगे हम, पोटेशियम, फिर आएंगे लिगेंड क्लोरो, C से शुरू होता है, और एमीन A से शुरू होती है, यानी कि इसको लिख के देख लो, Cl और NH3 है, 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, एमीन क्लोरो, ये C से शुरू हो रहा है एमीन, इसका मतलब है एमीन को पहले लिखेंगे, एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो तो K को +1, एक K है, प्लस PtX Cl3 3 है, -1 प्लस NH3 1 है बट 0, ये पूरा उसको माइनस प्लस कर दो, यहां से कोई मतलब ही नहीं है। X -2 बचेगा बराबर 0, X बराबर +2, यानी कि कोष्टक में सेकंड करना है, ध्यान रहे। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये देखिए एमीन भी है, H2O, एमीन पहला अक्षर तो एक्वा, H2O,
और NH3 एक्वा और एमिन। पहला अक्षर तो कैपिटल यानी कि दोनों ए से शुरू हो रहा है, तो सेकंड लेटर देखिए ये M से शुरू हो रहा है और ये क्यों से शुरू हो रहा है। तो क्यों M के बाद आता है MNOP, क्यों? इसका मतलब फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे। एक से भी प्रकार के लिगेंड है। तो टेट्रा एमिन डाई एक्वा कॉपर, कोष्टक कर दो। बाहर क्या है? सल्फेटो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रति ऋणायन है। प्रति ऋणायन को ऋणावेशित के रूप में ही लिखना है, सल्फेट। ये उसका नाम हो गया। इसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो। कॉपर को X मान लो, H2O 2 है बट चार्ज 0, एमीन 4 है बट चार्ज 0, प्लस एक सल्फेट है जिसके ऊपर -2 बराबर 0। ये पूरा 0, ये पूरा 0, X -2 = 0, X बराबर +2। कॉपर की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? सेकंड। यहां देखिए इथिलीन डाइएमिन, EN, इथाइलिन डाई एमिन से शुरू हो रहा है, और क्लोरो यानी कि कौन पहले आता है? सी लेटर पहले आता है, फिर E आता है। तो हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। फिर अब इथिलीन डाइएमिन, इसके लिए मैंने बताया था कि डाई काम में न लेकर 20 लिखो पहले, फिर कोष्टक करो, एथिलीन डाई एमिन, ये हो गया। लिगेंड का वर्ग पूरा हो गया। संकुल उदासीन है, प्लेटिनम, फिर कोष्टक। डाइनाइट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, ये नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो उसकी। पीटी X मान लो, EN 2 है लेकिन 0, 2Cl है -1, प्लस 2 नाइट्रेट है -1, एक नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज होता है। ये तो 0, X -2 N -2 = 0, X -4 = 0, X बराबर प्लस का 4। आराम से उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, काफी चीजें आपको इसमें करनी है कि संकुलों का IUPAC नामकरण करते समय मेन किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिधनायन, डाई ट्राई टेट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड 2 है, डाई 3 है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा उपयोग करिए। और एक से अधिक प्रकार के अगर लिगेंड हैं तो उनको वरीयता दो। जो इंग्लिश लेटर के अनुसार जो पहले आता है, स्टार्टिंग में इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में, यानी कि वरीयता सीक्वेंस का निर्धारण कर लो। इसके बाद में संकुल ऋणावेशित है तो धातु के अंत में एट जोड़ दो। फेरेट, अर्जेंटेट, कॉपरेट, क्रोमेट, निकिलेट, जिंकेट, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो, कोष्टक में लिख दो। इसके बाद में लास्ट में लिखो प्रति ऋणायन अगर है तो लिखो, लेकिन इनके प्रति धनायन और प्रति ऋणायन के पहले हमें डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी संकुल में एथिलीन डाइएमिन है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 है तो उसको पूरा इस तरह से 2 है तो 20 लिख दीजिए, 3 है 30 लिख दीजिए, और 4 है टेट्राकिस लिख कर उसका नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से आप
संकुलों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं और संकुलों का नामकरण निश्चित रूप से एक नाम आपको पूछा जाता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बढ़िया सीख पाएंगे। ये तो हुआ संकुलों का नामकरण।